तो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कटिंग करा ली है, और मेरी कटिंग आप लोगों को कैसी लग रही है ये कमेंट करके बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। और कल मैं यूट्यूब देख रहा था पूरे दिन, मतलब 2-3 दिन से वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो देख रहा था तो ट्रिगर्ड बाई की एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें एक लड़की जो है सो सौरभ जोशी के ऊपर फेक पे फेक फेक पे फेक इल्ज़ाम लगाए जा रही है। मतलब कि सौरभ जोशी ने मेरा टांग पे गाड़ी, पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया, तो कभी गंजा कर दिया, तो कभी दांत तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या। भाई उसका तो समझ ही में नहीं आ रहा था हिसाब मेरे को। मैं अभी उसका फोटो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और उसकी वीडियो भी, क्लिप भी दिखाऊंगा कि मतलब उसने क्या क्या कहा है उसके बारे में। तो भाई पहले तो उसको, जिस तरह से वो इल्जाम लगा रही है ना, उसी तरह इसके ऊपर मैं इल्जाम लगाऊंगा और इसको रोस्ट करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं सौरभ जोशी के बारे में। जी हाँ, वही सौरभ जोशी जिनके यूट्यूब पर दो चैनल है। एक चैनल इनके आर्ट्स का है और जो दूसरा चैनल है वो इनके व्लॉग्स का है। तो इनका जो व्लॉग्स वाला चैनल है उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ हुआ है। बहुत ज्यादा जल्दी ही इनको काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिलने लगे हैं। अच्छा, तो मतलब दो चैनल है तो आप उस पर कुछ भी रोस्ट कर दोगी, कुछ भी बना दोगी मतलब? हाँ, आपको भी, आप भी बनाओ ना भाई। 2 चैनल बनाओ, 4 चैनल बनाओ, उससे क्या करना है आपको? और एक चैनल पे उसकी ग्रोथ हो गई है तो दूसरे पे तो लाजिम है कि बढ़ेगी। मगर आप तो ऐसे नहीं कर सकती हो ना भाई। देखो अभी और आगे क्या क्या बोलती है। तो ये सब देखकर मुझे लगा था कि काफी सारे लोगों ने इनका रोस्ट किया होगा यूट्यूब पर, और हंसी मजाक में ही, लेकिन काफी सारे लोगों ने रोस्ट बनाया होगा क्योंकि हंसी मजाक में रोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने सर्च किया कि भाई सौरभ जोशी का रोस्ट, तो मुझे पता चला कि पूरे यूट्यूब पर सिर्फ 2 बच्चों ने इनको रोस्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों ने जो है इनको रोस्ट किया है, अदरवाइज किसी ने इनको जो है पूरे यूट्यूब पर रोस्ट नहीं किया है। अच्छा, ये सब देख के आपने सर्च किया कि सौरभ जोशी रोस्ट, और आपको बस दो ही रिजल्ट मिले, तो इसलिए आपने सोचा कि चलो इसको रोस्ट नहीं, इसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, बेंचोद कैसे भी वायरल हो ही जाएंगे। बात तो सही है। मतलब कभी कहती ये बंदी, कभी कहती है, देखो इसके वीडियोस में ना, कभी कह रही है कि सौरभ जोशी मेरे घर आया है, कभी कहती है सौरभ जोशी की वजह से मेरे दोनों आंखें चल गए। मतलब कहना क्या चाहती है भाई? क्या प्रूफ देना चाहती है वो? सौरभ जोशी मतलब तुम्हारे घर पे आया, खाया पिया, फिर नमक हरामी कर दिया, मतलब कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी सारे लोगों ने, जितने लोगों ने थंबनेल में फोटो लगा रखी थी सौरभ जोशी रोस्ट, और टाइटल में लिख रखा था कि भाई हमने सौरभ जोशी को रोस्ट किया है, तो लेकिन वीडियो के अंदर उन्होंने उन 2 बच्चों को रोस्ट कर रखा था जिन्होंने सौरभ को रोस्ट किया है। अदरवाइज किसी ने भी सौरभ जोशी को डायरेक्टली रोस्ट नहीं किया था। सब लोग उन दोनों बच्चों को गलत ठहरा रहे थे कि तुमने रोस्ट कैसे कर दिया सौरभ जोशी को। तो मुझे ये बता दो कि वो 2 बच्चे जिन्होंने रोस्ट किया है सौरभ जोशी को, उन्होंने क्या गलती कर दी। पहले ये आप बताओ कि मतलब उन लोगों ने रोस्ट किया नहीं किया, उसका बात वो जाने भाई। आपको इतना डीपली सर्च करने की क्या जरूरत थी भाई कि किसने रोस्ट किया है किसने नहीं किया है? चलो रोस्ट आप कह रहे हो तो क्या ही नॉर्मल बात है, तो मतलब रोस्ट एक जगह अलग बात है। इल्जाम लगाना क्यों भाई? यूट्यूब पे इल्जाम लगाने वाली कौन सी बात है? मतलब कि सौरभ जोशी मेरा टांग तोड़ दिया, इसके भाई इसके ना एक बार यूट्यूब जाके चेक करो आप सब। और सब में ना, खाली इसी के यूट्यूब में सौरभ जोशी ने कभी लॉस माई लेग, कभी लॉस माई आईज, कभी मतलब कुछ भी भैंचो उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, और थंबनेल तो ऐसे ऐसे बनाइए ना भाई, देखोगे तो हंसी की हंसी। नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने क्या गलती कर दी रोस्ट करके? क्या रोस्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है? और वैसे भी उनके रोस्ट में क्या गलत था? उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे तो नहीं बोला कि भाई उसको गाली गलौज कर दी हो या उसके बारे में पर्सनल लेवल पे बात करी हो, नहीं। उन्होंने सिर्फ वीडियोस के हिसाब से थोड़े बहुत अपने पॉइंट्स रख के उसको ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में रोस्ट किया। तो क्या गलत कर दिया? तो इतनी जो दुनिया भर की वीडियो लोगों ने बना रखी है, जनता ने बना रखी है, 2 बच्चों ने रोस्ट कर दिया, कैसे कर दिया, ओ माय गॉड, तो क्या हो गया यार? कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी रोस्ट किया जा सकता है। ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई बंदा या बंदी नहीं है जिसको हम लोग रोस्ट नहीं कर सकते। सबके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ खराबी सबके अंदर होती है। देखो भाई, मैं तो समझ गया ये कहना क्या चाहती है। मतलब ये कहना चाहती है कि भाई सौरभ जोशी को अगर जिसने भी रोस्ट किया है ना, तो लोग उसके ऊपर जज ना करे कि भाई उन लोगों ने रोस्ट किया है। तो ठीक है भाई, रोस्ट नहीं किया, सही बात है, मगर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम क्या कर रही हो भाई उसके साथ। मतलब तुम ना तो रोस्ट ही कर रही हो, नहीं तो तुमको तो असल में यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं है, मेरे को तो लग रहा है ना रोस्ट के बारे में पता है। तुम हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इल्जाम लगाए जा रहे हो तुम भाई। ये सब ना गांव में होता है सब, कि मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना। तुम जाओ अपने रिश्तेदारों में लड़ो, खाली पीली यूट्यूब पे आके क्यों सौरभ जोशी को बदनाम कर रही हो भाई? सौरभ जोशी भी सोच रहा है भैंचोद ऐसा तो मैं कभी किया ही नहीं हूँ जैसा ये बता रही है। तेरी माँ का तो बहुत सॉरी वाला। ऐसे गाली देते हैं नाती लोग के? मतलब क्या है यार? एक मैं हट यार, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में अब।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो अगर रोस्ट कर दिया तो उसको इतना बड़ा मत बनाओ। मतलब मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की बोल रही थी इन दोनों बच्चों के बारे में कि तुम तो नीच हो, दुष्ट, पापी कहीं के। मतलब मैंने कहा यार क्या हो गया इतना बड़ा। उसने थोड़ी बहुत बातें बोल दी, भेड़ चाल से हटकर उन दो बच्चों ने रोस्ट कर दिया, तो उन दोनों बच्चों के पीछे पूरी की पूरी जनता पड़ गई दाना पानी लेके कि तुमने ऐसा बोला कैसे। तुमको अधिकार किसने दिया सौरभ जोशी के बारे में बोलने का? तो मैं बताना चाहूंगी कि हम सबको अधिकार दिया है हमारी भारत सरकार ने। हमें राइट टू स्पीच दिया गया है, हमको जो बोलना है हम बोलेंगे, हमारे पास अधिकार है। अगर आप भारत की जनता नहीं, आपको अधिकार नहीं मिला है तो आप चुप बैठे रहो। यार किसने उस बंदी को मतलब कह दिया यार कि इसके सामने उसका वीडियो चलाने के लिए? यार मैंने तो देखा ही नहीं कि किसने रोस्ट किया। खैर अगर मैं देखा हूँ तो मैं उस बहन से कहूंगा कि बहन तूने गलत की रोस्ट करके, तुझे रोस्ट नहीं करना चाहिए था, तुझे इल्जाम लगाना चाहिए था सौरभ जोशी के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने राइट्स दिया है उसको सच बोलने के लिए। तो उसने सच कहा है और तूने झूठ कहा है, बस तूने झूठ कहा है तो तुझे माफी तो मांगना पड़ेगा। क्या जोक मारा भाई। मतलब ये दीदी कह रही हैं कि हमको इंडिया सरकार ने वो प्रायोरिटी दी है, वो इजाजत दी है कि हम कोई गलत बोले तो उसके ऊपर हम एक्शन ले सके। तो तुम एक्शन लो ना, तुम तो रिएक्शन कर रही हो उसके ऊपर कि मतलब उसने मेरे गर्दन काट दिया, उसने मेरा टांग काट दिया। कभी अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो उसके वीडियो में देखा कि उसके भाई को मतलब कह रही है कि उसका भाई साहिल जोशी मर गया, कभी पीयूष मिस हो गया, कुणाली मिस हो गया। अरे यार ये कहाँ से आ गई यार? ये किसको यूट्यूब के बारे में बताया किसने यार? लेकिन हमसे पूछो मत कि आपको अधिकार किसने दिया है। मैंने बता दिया, हमें भारत सरकार ने अधिकार दिया है, ठीक है? तो ये चीज करना बंद करो यार। कोई भी भेड़ चाल से अलग चलता है, दुनिया पागल हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सौरभ जोशी को जिसने रोस्ट किया हम उसको रोस्ट करेंगे, वो भी सिर्फ भेड़ चाल के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं कि हाँ सौरभ जोशी से सब लोग प्यार करते हैं तो हम भी सौरभ जोशी के बारे में अच्छा बोल देते हैं, हमें भी जनता का सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। लेकिन हम वो चीज नहीं करते, हम भीड़ से हटके चलते हैं। हम भेड़ चाल में कभी नहीं चलते। ऐसा नहीं अच्छा कैरी मिनाटी के बारे में सब अच्छा बोलते तो मैं भी अच्छा ही बोलूं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जो अबे यार ये तो मेरा माइंड, इसको किसने बताया यार मेरा माइंडसेट कि मैं इसको रोस्ट करूंगा, अब इसके वीडियोस उठाऊंगा तो मैं वायरल हो सकता हूँ? मुझे जैसे वैसे तो दीदी आपने भी इस्तेमाल किया है, मतलब सौरभ जोशी को लेकर जितना इस्तेमाल किया इस्तेमाल कर लिया आपने। अब दूसरे यूट्यूबर्स को भी पकड़ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग सौरभ जोशी से कर ली कि कभी पैर तोड़ दिया, कभी ये बना दिया थंबनेल। देखो मैं भी अब पूरे कॉपी करने वाला हूँ आप ही को, और आप ही के वीडियोस लेके आप ही को रोस्ट करने वाला हूँ। देखता हूँ बेंचोत कैसे नहीं आने वाले वीडियोस पे लाइक और व्यूज और सब्सक्राइबर। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपके थ्रू जितने सब्सक्राइबर आएंगे ना, जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा उस दिन बस यही कहूंगा कि थैंक यू, आपने मुझे सिखाया कि किसको रोस्ट बोला जाता है और किसको इल्जाम बोला जाता है और यूट्यूब क्या है। तो बस गाइज आप लोग अगर इनको जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं इनका नाम बता दूं कि इनका यूट्यूब चैनल है पायल जोन और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉर इंसान। तो जल्दी से जाइए, मुझे मेरे आईडी पे फॉलो सब्सक्राइबर करिए ताकि मैं दीदी से फर्स्ट टाइम मिलूं और मिलके इतना ही कह सकूं कि भाई थैंक यू सो मच। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। मेरे को गलत लगता है मैं बोलती हूँ, और यही उन बच्चों ने भी किया। तो मेरे हिसाब से उनका कुछ गलत नहीं था। जो इतना बड़ा इशू बनाया गया है इस चीज का कि वो भेड़ चाल से अलग चल रही है तो वो पागल दुष्ट हो गए, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो। और आप भी वही सेम चीज कर रहे हो, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर बिल्कुल आप पीछे पड़ गए हो उसके। तो भाई बस करो यार, जिसको अलग चलना है भेड़ चाल से वो चलेगा, उसके पीछे इतना मत पड़ो कि आप बिल्कुल पागल ही हो जाओ कि इसने सौरभ जोशी के बारे में कैसे बोला। मुझे कुछ गलत नहीं लगा उन दोनों रोस्ट में। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, जो तुमने रोस्ट किया। कम से कम तुमने इस भीड़ से हट के कुछ अलग तो सोचा, अदरवाइज तो पूरी भीड़ एक साथ चल रही है, एक साथ भेड़ चाल में चले जा रही है। बस ये चीज हो रही है यूट्यूब पर। भाई मेरे को तो लग रहा है कि यही इसके फुफ्फू मौसी के बेटे दो हैं जो साले इसके सपोर्ट में खड़े हैं, मतलब वीडियो बना रही है और कह रही है कि सौरभ जोशी को तुमने सही रोस्ट किया बेटा। बेटा कह रही है बहनचोद। मैं तो अब अगर उन दोनों बच्चे की जगह में होता ना तो मैं सही टाइम पे अगर तुम मिल जाएगी ना तो खैर जाने दो। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फैमिली देखती है नहीं देखती है पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कह सकता इसके आगे भाई। और बस देखते हैं और इसके आगे की वीडियो। ठीक है, तो जो अलग चल रहा है उसको चलने दो। तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं बोला है, जिसके बारे में बोला है उसको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया को दिक्कत हो जाती है। और जबकि दिक्कत होने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, सबको अधिकार है, सब बोलेंगे।
ठीक है, खैर ये मेरा पॉइंट था। अभी मैं बात करती हूँ सौरभ जोशी के बारे में। तो ये जो सौरभ जोशी का चैनल है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने चैनल पे कोई भी एफर्ट्स डालते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अपने व्लॉग्स में थोड़ी भी मेहनत करते हैं। इनका जो आर्ट्स वाला चैनल है वो तो चलो ठीक है, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनका व्लॉग्स वाला चैनल है मेरे हिसाब से उसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी मेहनत नहीं होती है। लेकिन वही है ना कि यार अगर इनको बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स डाले इतने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिल रहे हैं तो ये डेफिनेटली एफर्ट्स क्यों डालेंगे। जब किसी को बिना मेहनत के ही सब कुछ मिलता है तो वो एफर्ट्स डालना पसंद नहीं करता है। और हमारे यूट्यूब पर यही चलता है, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। और जो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालते, उनको लोग यहाँ से यहाँ चढ़ा देते हैं। वाह दीदी वाह, मतलब क्या ही सोच है दीदी आपकी। मतलब मैं तो सोचा कि आप रोस्ट कर रही हो, मतलब इल्जाम लगा रही हो, झूठ झूठ बोल रही हो उनके बारे में, लेकिन अब समझ में आया कि दीदी आप सही बोल रही हो। मतलब आप जो मेहनत कर रही हो ना, सौरभ जैसे तो बिल्कुल भी मेहनत कर, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई इसकी वीडियो में आखिर होता क्या है। मतलब खाली कैमरा पकड़ के जो घर में चल रहा है वो बता देता है, ये तो बात सही है। लेकिन आपका ना मैंने देखा, जब मैं फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखा ना तो मैं कहा लग रहा है भाई सौरभ जैसे ने सच में कुछ कर दिया है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट हुई और आपने जिस तरह से ऐसे बैठ के ये सब बयान की ना, तो मेरे को लगा कि भाई ये तो कहीं वो बेंचो जो स्कूल में टीचर्स होती है ना, बैठ के जिस आलस होती है उनको पढ़ाने में, तो बैठ जाती है उसके बाद बुक खोल के करती है, वैसे ही आप कर रही है बस। बिल्कुल वैसे ही। तो आपकी वीडियो में मेहनत है और सौरभ जोशी की वीडियो में तो कोई मेहनत ही नहीं है। वो तो खाली बंदा आता है और घर में कभी कुणाल ये कर रहा है, कभी पीयूष ये कर रहा है, कभी मम्मी जी ये कर रही है। भाई क्या ही बात है। और मेरे को नहीं लगता कि मेरा भी कोई वीडियो में मतलब ज्यादा मेहनत लग रहा है। खाली बस आपको वीडियो उठाई, रोस्ट कर दी, वीडियो बता दी कि आपने कैसे बनाई है, तो भाई। लेकिन दीदी थोड़ा रिक्वेस्ट कर देना कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे भी। ठीक है, तो वही सेम चीज सौरभ जोशी के साथ है कि मेरे को नहीं लगता इनके वीडियोस में कुछ भी मेहनत होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ये भी तो है कि हमें अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में इंटरेस्ट होता है कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, दूसरों के घर में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें लोगों को बहुत मजा आता है। तो एक वो भी रीजन हो सकता है कि लोग इनके ब्लॉग्स को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये अपने घर के लड़ाई झगड़े दिखाते रहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो गई, ओ माय गॉड, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तो इसलिए भी लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसीलिए लोग बिग बॉस को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि अपने से ज्यादा लोगों को दूसरों से मतलब है कि दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, किस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सारी चीजें। तो वही सौरभ जोशी कर रहे हैं। सौरभ जोशी इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी स्मार्टली और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उनको पता है अपने ब्लॉग्स में क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, उन्हें सब पता है यार इसका मतलब है ना कि ये जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन लड़ते हैं ना, मतलब घरों में कि भाई इसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, झांकने ताकने वाला काम करते हैं ना, ये अब ये यूट्यूब पे कर रही है। मतलब ऑनलाइन दिखाना चाह रही है कि सौरभ जोशी के घर में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लोग सौरभ जोशी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं देखते हैं, सौरभ जोशी की मेहनत देखते हैं दीदी। आप तो मतलब कुछ भी भैंचो, आपकी सोच ना वैसी है। आप दूसरों को मत बोलो कि इंडिया के लोग हमारे ऐसे ही होते हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के घर में क्या नहीं हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। होता भी है ना तो वो वहीं के वहीं देख के खत्म कर देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप तो भैंचो कुछ भी बना दे रही हो कि सौरभ जोशी ने मेरा टांग को तोड़ दिया, सौरभ जोशी गंजा कर दिया, सौरभ जोशी ये कर दिया, सौरभ जोशी वो कर दिया। मतलब सौरभ जोशी की तकलीफ है तो सौरभ जोशी के पास लड़ो ना, ये इंडिया को बीच में क्यों घुसा रही हो कि मतलब वहाँ बिग बॉस में देखते ही हो कि कैसे झगड़ा हो रहा है, कैसे नहीं। इससे अच्छा तो भैंचो तो आपको देख लें। अब बिग बॉस छोड़ो भाई, सौरभ जोशी को छोड़ो, इसको देखो। ये सिखा रही है हमें कि कैसे किसके घर में क्या झगड़े हो रहे हैं भैंचो। कुछ समझे दया। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सौरभ जोशी के चैनल को जब मैंने देखा था तो मैं उनको सब्सक्राइब करना चाहती थी। इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं सौरभ जोशी को देखना पसंद करती हूँ पर्सनली। मेरे को एज अ होस्ट वो उनके चैनल के बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरीके से वो वीडियोस को बनाते हैं, होस्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं मेरे को अच्छा लगता है। बट अभी क्या हो रहा है कि उनकी वीडियोज में सौरभ जोशी तो दिखते नहीं है, बस उनकी वीडियोज में पीयूष दिखता है। उनका चाहे आप थंबनेल देखो चाहे वीडियो के अंदर देखो तो ज्यादातर आपको पार्ट्स में पीयूष ही दिखाई देगा। ठीक है, कई बार तो अब इंट्रोडक्शन भी पीयूष ही कर देता है। तो ये चीज भी मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। भाई देखो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुना आप लोगों ने, सुना। मतलब दीदी को सौरभ जोशी के वीडियोस पसंद है, वीडियोस नहीं पसंद है, मतलब सौरभ जोशी पसंद है, ये नहीं कह रही है खुल के। और इनको देखना बस सौरभ जोशी को ही रहता था, लेकिन अब सौरभ जोशी की जगह पीयूष आ गया। तो देख भाई, पीयूष से तुझसे मैं एक ही बात कहूंगा भाई, तू साइड हट जा, वरना तेरा भाई गया काम से बैचोद। तेरा चैनल भी चल जाएगा, तेरा भाई भी चल जाएगा। खाओ माँ कसम। मत आ भाई, तू मत आ, उसकी दिक्कत तू है। वो खुल के नहीं बताना चाह रही है, उसकी गलती है वो, लेकिन वो तू ही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो अच्छा नहीं लगता कि सौरभ जोशी की जगह पीयूष आ जाए, पीयूष इंट्रोडक्शन कर दे। मत कर भाई तू। सौरभ जोशी भाई,
उसको हटा दो, नहीं तो ये पायल जो ना आपके ऊपर कहीं बड़ा केस लगा देगी तो फिर अंदर चल जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। चैनल तो जाएगा ही जाएगा, आप भी चल जाओगे। तो बस भाई आज की वीडियो इतना ही है, और वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके बताएं मेरे को। मैं पहली बार ऐसा रोस्ट कर रहा हूँ, तो शायद ही अगर ये दीदी के पास वीडियो पहुंच पाए तो दीदी को मैं सबसे पहले कहूँगा दीदी थैंक यू सो मच कि ऐसी वीडियो बनाई आपने, कि मुझे ऑप्शन मिला कि मैं आपको रोस्ट कर सकूं। और प्लीज़ अब जब वीडियो देख ही लिया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आपका छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर लो यार। नहीं। तो होती है मुलाकात कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, बाय।